नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अपराध की दुनिया में बिकनी किलर नाम से जाने जाने वाले चार्ल्स सोबराज के बारे में। चार्ल्स सोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को फ्रांस के साइगन में एक भारतीय पिता और वियतनामी मां के घर में हुआ था। चार्ल्स सोबराज का असली नाम हच चंद भोनानी गुरमुख चार्ल्स सोबराज है। तब कोई नहीं जानता था कि चार्ल्स सोबराज नाम का यह लड़का एक दिन दुनिया का नामी सीरियल किलर बनेगा। चार्ल्स सोबराज के माता पिता की कभी शादी नहीं हुई थी और उसके पिता का वियतनाम में एक बिजनेस था। बाद में चार्ल्स सोबराज की मां ने एक फ्रांसीसी सैनिक से शादी कर ली और शादी के बाद उनका परिवार फ्रांस में ही शिफ्ट हो गया और चार्ल्स सोबराज को फ्रांस की नागरिकता मिल गई। 18 साल की उम्र में चार्ल्स सोबराज अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। साल 1963 में चार्ल्स सोबराज ने एक घर में घुसकर चोरी की और चोरी के जुर्म में चार्ल्स सोबराज को पहली बार फ्रांस की पोइसी जेल में बंद होना पड़ा और यहीं से जुर्म की दुनिया में चार्ल्स सोबराज ने ऐसी एंट्री मारी कि फिर वो कभी वापस ही नहीं लौट सका। 70 के दशक में ही चार्ल्स ने थाईलैंड में पहली हत्या की। उसके बाद उसने साउथ ईस्ट एशिया में 12 टूरिस्ट की हत्या कर दी। इनका कत्ल पानी में डुबोकर, गला घोटकर, चाकू मारकर, यहाँ तक कि जिंदा जलाकर किया गया। चार्ल्स के बारे में बताते हैं कि क्योंकि उसका व्यक्तित्व शुरू से ही काफी आकर्षक था, इसलिए वे लड़कियों को आसानी से अपने झांसे में ले लेता था। उसके निशाने पर अक्सर विदेशी टूरिस्ट महिलाएं होती, जिन्हें वह अपनी लच्छेदार बातों के जाल में मकड़ी की तरह फंसा लेता था। इसके बाद वह विदेशी टूरिस्ट महिलाओं को नशीली दवाएं देकर उनसे लूटपाट करता और लूटपाट करने के बाद उनके कपड़े उतारकर उन्हें बिकनी में छोड़कर उनकी हत्या कर वहां से फरार हो जाता और इस तरह से चार्ल्स सोबराज का नाम बिकनी किलर पड़ गया। चार्ल्स सोबराज पर सन 1975 में थाईलैंड में 5 लड़कियों के कत्ल का इल्जाम था। वहां के कानून के मुताबिक इतने कत्ल करने के बाद चार्ल्स सोबराज को फांसी की सजा मिलनी लगभग तय थी, लेकिन चार्ल्स सोबराज पुलिस को भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया और उसने थाईलैंड पुलिस को कहा कि उनसे गलती हुई है। दरअसल वह चार्ल्स सोबराज नहीं बल्कि एक अमेरिकी प्रोफेसर है और इस तरह से चार्ल्स सोबराज थाईलैंड से भागने में कामयाब हुआ। 70 के दौर में चार्ल्स ने भारत में अपने पैर खूब पसारे। उसने चोरी की गई कारों की दलाली करना शुरू कर दिया, जिन्हें वह अमीर और कार के शौकीन लोगों को बेच देता। इसके बाद उसने दिल्ली के 5 स्टार अशोका होटल में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया। तब वह भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इसके बाद जब वह जेल से छूटा तो उस पर एक साथ 22 फ्रेंच टूरिस्ट को नशीली चीज खिलाकर उनके साथ लूटपाट करने का आरोप भी लगा। चार्ल्स ने 1976 में एक बड़ा हाथ मारा और भारत की सैर पर आए एक फ्रांसीसी ग्रुप के 4 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। इसके साथ ही साथ चार्ल्स ने एक इजरायली टूरिस्ट की भी हत्या कर दी, जिसकी वजह से उसे पकड़ लिया गया और उसे पहले 7 साल की सजा और फिर 5 साल की सजा सुनाकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन 16 मार्च 1986 को चार्ल्स सोबराज दिल्ली की अति सुरक्षित समझी जाने वाली तिहाड़ जेल से भाग निकला। चार्ल्स सोबराज ने तिहाड़ जेल से फरार होने का प्लान बहुत ही चालाकी से बनाया था। दरअसल अपनी चुंबकीय शख्सियत की बदौलत चार्ल्स सोबराज जहां भी रहता वहां बहुत जल्दी अपना दबदबा बना लेता था और इसी वजह से जेल के ऑफिसर भी उसे सम्मान से चार्ल्स साहब कहते थे। अपने इसी रुआब का फायदा उठाकर चार्ल्स ने तिहाड़ में बंद ब्रिटिश ड्रग बैटलर डेविड हॉल को अपना शागिर्द बना लिया और चार्ल्स ने डेविड हॉल को 12,000 रुपए की जमानत दिलवाकर तिहाड़ जेल से बाहर निकलवा दिया। अब कर्ज अदा करने की बारी डेविड हॉल की थी। चार्ल्स सोबराज के प्लान के मुताबिक 16 मार्च 1986 की सुबह डेविड हॉल नींद की 820 गोलियों में डूबे अंगूर, बर्फी, बिस्किट और पेठा लेकर कार से तिहाड़ जेल पहुंचता है। अब बहाना क्या होता है? बहाना होता है कि आज चार्ल्स सोबराज का जन्मदिन है। कमाल की बात यह थी कि चार्ल्स सोबराज का जन्मदिन 16 मार्च को नहीं बल्कि 6 अप्रैल को पड़ता है। जेल के रिकॉर्ड में सब दर्ज था, लेकिन अफसर भी चार्ल्स और डेविड हॉल की बातों में आ गए और बाकी का काम नशीले अंगूर, बर्फी, बिस्किट और पेठे ने कर दिया। चार्ल्स, डेविड हॉल और राजू भटनागर गैंग के ब्रिज मोहन और लक्ष्मी नारायण समेत 3 लोगों ने मिनटों में तिहाड़ जेल की सुरक्षा को चकमा दे दिया। चार्ल्स सोबराज इससे पहले भी कई जेलों से फरार हो चुका था। चार्ल्स ने 1971 में ग्रीस के रोड्स पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर वहां से भाग निकला था। 1972 में चार्ल्स अफगानिस्तान के काबुल जेल में बंद था और वहां उसने जेल के पहरेदारों को नशीली चीजें खिलाकर बेहोश कर दिया और वहां से भी भाग निकला। इसके अलावा 1975 में एक बार फिर चार्ल्स को ग्रीस में पुलिस ने पकड़ लिया और वहां की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली एजिना टापू जेल में बंद कर दिया था।
ये जेल शायद सबसे सुरक्षित भी है क्योंकि इसके चारों ओर दूर दूर तक समंदर है, मगर चार्ल्स वहां से भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला और इसी तरह से वह भारत की तिहाड़ जेल से पुलिस और पहरेदारों को चकमा देकर यहाँ से भाग निकला। लेकिन तिहाड़ जेल से भागने के पीछे चार्ल्स शोभराज का बहुत ही बड़ा प्लान था। रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स शोभराज ने जेल से भागने और फिर पकड़े जाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया हुआ था। असल में थाईलैंड में सजाए मौत के चुंगल से निकलने के लिए ही चार्ल्स शोभराज ने ये साजिश रची थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स शोभराज को भारत में 12 साल की सजा मिली थी, जिसमें से 10 साल की सजा वह काट चुका था। अब उसे 2 साल की सजा और काटनी थी, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि भारत में उसकी सजा पूरी होने के बाद मुमकिन है कि उसे थाईलैंड के कानून के हवाले किया जा सकता है। दरअसल 1977 में थाईलैंड की तरफ से चार्ल्स शोभराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, जिसमें डेडलाइन 20 साल की थी और थाईलैंड में उसके खिलाफ कत्ल के ही इल्जाम दर्ज थे। लिहाजा उन इल्जामों पर उसे सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत ही मिल सकती थी। लिहाजा उसने तिहाड़ जेल से भागकर अपने लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया, जिससे वो भारतीय कानून के मुताबिक आसानी से कुछ और साल तिहाड़ जेल में काट सके। 1986 में जेल से फरार होने के बाद और दोबारा पकड़े जाने पर चार्ल्स शोभराज अगले 11 साल तक तिहाड़ में ही रहा और सन 1997 में वो अपनी सजा पूरी करने के बाद बाहर निकला। तब तक थाईलैंड के वारंट की भी मियाद खत्म हो चुकी थी और जेल से बाहर निकलने के बाद चार्ल्स शोभराज अपने देश फ्रांस चला गया। पेरिस में किंग साइज जिंदगी जीते जीते अचानक साल 2003 में चार्ल्स शोभराज नेपाल पहुंच गया। वहाँ एक कैसीनो के बाहर उसकी एक फोटो अखबार में छप गई तो नेपाल पुलिस हरकत में आ गई और उसे पकड़ लिया गया। नेपाल में चार्ल्स शोभराज के खिलाफ पहले से ही हत्या और नकली पासपोर्ट के जरिए नेपाल में आने के मामले दर्ज थे। साल 1975 में चार्ल्स शोभराज के खिलाफ एक अमेरिकी और एक कैनेडियन नागरिक की हत्या का मामला दर्ज था और साथ ही फर्जी पासपोर्ट से नेपाल में दाखिल होने पर भी एक मामला शोभराज के खिलाफ दर्ज था, जिस पर शोभराज ने आरोपों से इनकार कर लिया, लेकिन नेपाल पुलिस ने दावा किया कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। 12 अगस्त 2004 को चार्ल्स शोभराज को नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। नेपाल में आजीवन कारावास का मतलब 20 साल की जेल होती है। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो सकी कि जिस नेपाल की पुलिस उसे तलाश कर रही थी, बावजूद इसके वो नेपाल पहुंचा ही क्यों। 21 दिसंबर 2022 को नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने 78 साल के फ्रांसीसी नागरिक चार्ल्स शोभराज की 3/4 से अधिक सजा काटने के बाद चार्ल्स शोभराज की उम्र, स्वास्थ्य और जेल में अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया, जिस पर चार्ल्स को 23 दिसंबर 2022 को फ्रांस भेज दिया गया। साथ ही नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने अगले 10 साल तक उसके नेपाल में प्रवेश करने पर रोक लगाई। तो दोस्तों, ये तो थी बिकनी किलर कहे जाने वाले सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की पूरी कहानी। अब आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे क्रिमिनल को छोड़ देना सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आप तक अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।